हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दान का हिसाब क्लास 4 एनसीईआरटी हिंदी का चैप्टर क्लास 4th 7th चैप्टर दान का हिसाब। तो दान का हिसाब हम पढ़ेंगे। तो एक राजा था, इसमें बोला गया है एक राजा था। राजा जी लखदर कपड़े पहनकर यूं तो हजारों रुपए खर्च करते रहते थे, पर दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। इसका मतलब क्या है? एक था राजा, पता चल गया होगा। एक राजा था और राजा जी लकदक लकदक मतलब चमकदार कपड़े पहनकर हजारों रुपए खर्च कर देते थे चमकदार कपड़ों में। पर जब उन्हें दान करने की बारी आती, मतलब किसी को दान करना है, तब उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। मुट्ठी बंद हो जाना मतलब उनकी बोलती बंद हो जाती थी दान करने के नाम पर। राजसभा में एक से एक नामी लोग आते रहते थे। राजसभा मतलब क्या होती है? जो राजा की पूरी सभा होती है वो। नामी लोग कौन होते हैं? जो फेमस लोग होते हैं वो आते रहते थे राजसभा में, एक से एक बड़े बड़े। लेकिन गरीब दुखी विद्वान सज्जन इनमें से कोई भी नहीं आता था, क्योंकि वहां पर उनका बिल्कुल सत्कार नहीं होता था। गरीब दुखी विद्वान सज्जन इनमें से कोई नहीं आता था, क्योंकि उनका सत्कार नहीं होता था, उनका सम्मान नहीं किया जाता था। सत्कार मतलब सम्मान। एक बार उस देश में अकाल पड़ गया। अकाल क्या होता है? सूखा। कुछ भी फसल नहीं उगने लगी, ना बारिश पड़ रही थी, सब सूखा पड़ गया उस देश में, उस नगर में जहाँ राजा राज करता था। पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यास से मरने लगे। जो पूर्व के लोग थे, पूर्व क्या होता है? ईस्ट के लोग जो थे वो भूखे प्यासे मरने लग गए। राजा के पास खबर आई, उनके पास इंफॉर्मेशन आ गई, खबर आ गई कि वहाँ के लोग मर रहे हैं। वे बोले, यह तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। फिर राजा ने बोला कि ये तो भगवान ने किया है सब, इसमें मेरा कोई हाथ है ही नहीं, मेरा कोई दोष ही नहीं है, मैंने कुछ किया ही नहीं इसमें। लोगों ने कहा, महाराज, राज भंडार से हमारी सहायता करने की कृपा करें। फिर लोगों ने आकर कहा वहाँ पे कि महाराज, राज भंडार जो होता है, राज भंडार मतलब जैसे राज भंडार में पैसे रखे रहते हैं, राज भंडार में से उनकी सहायता, हमारी सहायता करने की कृपा करें, जिससे हम लोग दूसरे देशों से अनाज खरीदकर अपनी जान बचा सकें। फिर लोगों ने कहा कि हमें राज भंडार में से सहायता चाहिए और पैसे चाहिए, जिससे कि हम दूसरे देश से खरीद सकते हैं अनाज और अपनी जान बचा सकेंगे, जीवन यापन कर पाएंगे थोड़े दिनों के लिए। तो अकाल पड़ेगा था उधर पे। राजा ने कहा, आज तुम लोग अकाल से पीड़ित हो, कल पता चलेगा कहीं भूकंप आया है। फिर राजा ने कह दिया कि तुम तो अकाल से पीड़ित हो, फिर कल भूकंप आया तो मैं ऐसे ही देता रहूंगा। परसों सुनूंगा कहीं के लोग बड़े गरीब हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं जुटती। फिर राजा ने कहा, फिर परसों सुनूंगा कि कहीं के लोग बहुत ही गरीब हैं, तो फिर उनको रोटी ही नहीं मिलती 2 वक्त की। 2 वक्त की मतलब सुबह की और शाम की रोटी। इस तरह सभी की सहायता करते करते जब राज भंडार खत्म हो जाएगा, तब खुद मैं ही दिवालिया हो जाऊंगा। अगर वो राजा ने कहा कि अगर मैं सबकी सहायता करता रहूंगा, मैं ही कंगाल हो जाऊंगा, मैं ही गरीब हो जाऊंगा। दिवालिया मतलब गरीब, कंगाल हो जाऊंगा। यह सुनकर सभी निराश होकर लौट गए। जब ऐसा राजा ने कह दिया, उन्हें सबको सुना दिया, तो राजा के पास से सब लोग चले गए। इधर अकाल का प्रकोप फैलता ही जा रहा था। प्रकोप मतलब बढ़ रहा था, अकाल बहुत बढ़ रहा था, ज्यादा लोग मारे जा रहे थे। न जाने रोज कितने ही लोग भूख से मरने लगे। लोग फिर राजा के पास पहुंच गए। उन्होंने राजसभा में गुहार लगाई, दुहाई, महाराज, आप ज्यादा कुछ नहीं चाहते, सिर्फ 10,000 रुपए हमें दे दें, हम आधा पेट भरकर भी जिंदा रह जाएंगे। तो गुहार लगाई। अब गुहार मतलब क्या होता है? उन्होंने अंदर घुस गए और बार बार बोलने लगे, अपनी मांग करने लग गए कि हमें सिर्फ 10,000 चाहिए महाराज, हम आधा पेट भरकर भी जिंदा रह जाएंगे। ये उन्होंने गुहार लगाई। फिर राजा ने कहा, 10,000 रुपये भी क्या तुम्हें बहुत कम लग रहे हैं? और उतने कष्ट से जीवित रहकर भी लाभ क्या है? फिर राजा ने कह दिया कि 10,000 रुपये थोड़ी ना, 10,000 रुपये बहुत ज्यादा हैं, ये तुम्हें कम लग रहे हैं। लोगों से ऐसे कह दिया। और अगर तुम 10,000 रुपये ले लोगे तब भी तो कष्ट में रहोगे, और तब जीवित रहने से क्या लाभ है, क्या फायदा है? एक व्यक्ति ने कहा, भगवान कृपा से लाखों रुपए राजकोष में मौजूद हैं, जैसे धन का सागर हो, उसमें से एक आध लोटा ले लेने से महाराज को क्या नुकसान हो जाएगा? फिर उधर भीड़ में ही लोगों के साथ एक व्यक्ति खड़ा था, उन्होंने कह दिया,
उसने कह दिया कि भगवान की कृपा है कि लाखों रुपए राजकोष में है, मौजूद है, मतलब वहां पर हैं। जैसे धन का सागर हो, जैसे मतलब धन बहुत सारा हो, सागर की तरह हो, सागर की तरह बह रहा हो, उसमें से एक आध लोटा मतलब थोड़ा सा धन, लोटे जितना धन ले लेंगे तो महाराज को क्या नुकसान हो जाएगा। राजा ने कह दिया। राजा ने कहा, राजकोष में अधिक धन है तो क्या उसे दोनों हाथों से लुटा दूं। राजा ने कहा कि राजकोष में धन है तो मैं तुम्हें दे दूंगा मैं। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, महल में प्रतिदिन हजारों रुपए इन सुगंधित वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट में खर्च होते हैं। दूसरा व्यक्ति खड़ा था वहीं पे, उसने कह दिया कि महल में प्रतिदिन 1000 रुपए इन सुगंधित मतलब अच्छे अच्छे जो जिनकी उसमें खुशबू आती है, अच्छे खुशबू वाले वस्त्र, मनोरंजन और महल की सजावट में ही खर्च होते रहते हैं। यदि इन रुपयों में से ही थोड़ा सा धन जरूरतमंदों को मिल जाए तो उन दुखियों की जान बच जाएगी। अगर जो ही ये पैसे खर्च हो रहे हैं सजावट में, मनोरंजन में, सुगंधित वस्त्रों में, वो अगर जरूरतमंदों को मिल जाएं तो दुखियों की जान बच जाएगी, दुखियां सुख से रह पाएंगे जरूरतमंद। यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया। वह गुस्से से बोला, खुद भिखारी होकर मुझे उपदेश दे रहे हो। उपदेश मतलब आदेश। मेरा रुपया है, मैं चाहे उसे उबाल कर खाऊं चाहे तल कर। यहाँ मतलब है उबाल कर या तल कर, ये नहीं कि कढ़ाई में तलना, कढ़ाई में उबालना। यहाँ मतलब है कि मैं कैसे भी इनका यूज करूं, कहाँ पर भी करूं इनको यूज, मेरी मर्जी। तुम अगर इसी तरह बकवास करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे, क्योंकि वो जेल में डाल सकता है, फांसी पे चढ़ा सकता है राजा। इसलिए इसी वक्त तुम चुपचाप खिसक जाओ। उसने कहा कि चुपचाप तुम यहाँ से चले जाओ। राजा का क्रोध देखकर लोग वहां से चले गए। राजा हंसते हुए बोला, छोटे मुंह बड़ी बात, अगर 100-200 रुपए होते तो एक बार सोचा भी जा सकता था। पहरेदारों की खुराक 2-4 दिन कम कर देता और यह रकम पूरी भी हो जाती, मगर 100-200 से इन लोगों का पेट नहीं भरेगा, एकदम 10,000 ही मांग बैठे। फिर राजा हंसते हुए बोलने लगा कि छोटे मुंह बड़ी बात। छोटे मुंह बड़ी बात क्या मतलब है, यहाँ पे मुहावरा है और इसका मतलब है कि छोटे लोग हैं और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। और फिर वो कैसे कह रहा, 200 अगर 100 या 200 रुपए मांगते तो मान भी सकता था। और पहरेदार जो थे, मतलब पहरेदार मतलब जो सिपाही है, उनकी खुराक कम कर देता या पेमेंट कम कर देता मैं उनकी, तो ये दे भी सकता था मैं इनको। एकदम से 1000-10,000 मांगने लग गए। इनका 200 या 100 रुपए से पेट नहीं भर रहा है। छोटे लोग कारण नाक में दम हो गया है। ये छोटे लोग नाक में दम करके रखते हैं। ये ऐसे सब हंस हंस के कहने लगा राजा, उनका मजाक उड़ाने लगा। यह सुनकर वहां उपस्थित लोग हाँ हूँ कर रहे थे, मगर मन ही मन उन्होंने भी सोचा, राजा ने यह ठीक नहीं किया। जरूरतमंदों की सहायता करना तो राजा का कर्तव्य है। अब वहां के जो सब लोग खड़े हुए थे राज दरबार में, वो भी हाँ हाँ कर रहे थे, राजा की हाँ में हाँ मिला रहे थे। जो उसने कहा कि वो तो 100-200 का पेट ही नहीं भरता, फिर बोला हाँ हाँ हाँ, ये सब बोलने लगे। मगर मन मन वो सोच रहे थे कि राजा ने ठीक नहीं किया है, जरूरतमंदों की सहायता करना, मदद करना राजा का कर्तव्य होता है। फिर 2 दिन बाद न जाने कहां से एक बूढ़ा सन्यासी राजसभा में आ गया। उसने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, दाता कर्ण महाराज। दाता कर्ण महाराज मतलब कर्ण एक, महाभारत आपने पढ़ी होगी या देखी भी होगी टीवी पर। कर्ण एक बहुत दानी व्यक्ति था और उसी को महाराज जो है वो कर्ण के नाम से उसे बोला उस सन्यासी ने। बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ। प्रसिद्धि मतलब प्रशंसा। सन्यासी की इच्छा भी पूरी कर दे। सन्यासी ने मांग की अपनी कि अपनी प्रशंसा सुनकर राजा बोला, अब प्रशंसा हो गई राजा की। फिर वो बोलने लगा, जरा पता तो चले तुम्हें क्या चाहिए, यदि थोड़ा कम मांगोगे तो शायद मिल भी जाएगा। सन्यासी ने कहा, मैं तो सन्यासी हूँ, मैं अधिक धन का क्या करूँगा। मैं राजकोष से 20 दिन तक मामूली भिक्षा प्रतिदिन लेता रहूँगा। अब सन्यासी ने एक ट्रिक आजमाई कि मैं एक सन्यासी हूँ तो मैं ज़्यादा धन का क्या करूँगा। मैं सिर्फ राजकोष से जहाँ पैसे रखे रहते हैं वहाँ से सिर्फ 20 दिन तक भिक्षा लेता रहूँगा। प्रतिदिन मतलब हर रोज भिक्षा लेता रहूँगा। मेरी भिक्षा लेने का नियम इस प्रकार है,
मैं पहले दिन जो लेता हूँ दूसरे दिन उसका दुगना, फिर तीसरे दिन उसका दुगना। जैसे फर्स्ट दिन मैंने मान लो 1 रुपये ले लिए, दूसरे दिन 2 रुपये, तीसरे दिन 2 का डबल 4 रुपये, फिर चौथे दिन 4 का डबल 8 रुपये, ऐसे ऐसे मैं लेता रहूंगा। फिर चौथे दिन तीसरे का दुगना, इसी तरह से प्रतिदिन दुगना लेता रहूंगा। भिक्षा लेने का मेरा यही तरीका है। तब राजा बोलने लगा, तरीका तो समझ गया, मगर पहले दिन कितना लोगे, यही असली बात है। 2-4 रुपयों से पेट भर जाए तो अच्छी बात है, मगर एकदम से 20-50 मांगने लगे तो तब तो 20 दिन में काफी बड़ी रकम हो जाएगी। अब फिर राजा ने बोल दिया कि अगर तुम 2-4 रुपये मांगोगे तो सही है, अगर 20-50 मांगने लगे तो बहुत बड़ी रकम हो जाएगी 20 दिनों तक, क्योंकि आप डबल करके देख सकते हो। आप डबल करके मुझे आप कमेंट में बताना है आपको आंसर। सन्यासी ने हंसते हुए कहा, महाराज मैं लोभी नहीं हूँ। लोभी का मतलब क्या है, मैं लालची नहीं हूँ। आज मुझे 1 रुपया दीजिए, फिर 20 दिन तक दुगने करके देते रहने का हुक्म दे दीजिए। यह सुनकर राजा, मंत्री और दरबारी सभी की जान में जान आई। जान में जान आई मतलब बाल बाल बच गए, नहीं तो अगर ज्यादा मांगता तो फिर उन्हें ज्यादा रकम देनी पड़ती। राजा ने हुक्म दे दिया कि सन्यासी के कहे अनुसार 20 दिन तक राजकोष से उन्हें भिक्षा दी जाती रहे। सन्यासी राजा की जय जयकार करते हुए घर लौट गए। राजा के आदेश के अनुसार राज भंडारी प्रतिदिन हिसाब करके सन्यासी को भिक्षा देने लगा। इस तरह 2-3 दिन बीत गए, 10 दिन बीत गए, 2 सप्ताह तक भिक्षा देने के बाद भंडारी ने हिसाब करके देखा कि दान में काफी धन निकला जा रहा है। मतलब दान दुगना करते करते दान बहुत ज्यादा बढ़ गया था उसको दे देकर। यह देखकर उन्हें उलझन महसूस होने लगी। महाराज तो कभी किसी को इतना दान नहीं देते। उसने ये बात मंत्री को बताई। मंत्री ने कुछ सोचते हुए कहा, वाकई यह बात तो पहले ध्यान में ही नहीं रही, मगर अब कोई उपाय भी नहीं है। महाराज का हुक्म बदला नहीं जा सकता। इसके बाद फिर कुछ दिन बीते। भंडारी फिर हड़बड़ाता हुआ मंत्री के पास पूरा हिसाब लेकर आ गया। हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। चेहरा फीका पड़ गया मतलब परेशान सा हो गया। वह अपना पसीना पोंछकर, सिर खुजलाकर, दाढ़ी पे हाथ फेरते हुए बोला, यह क्या कह रहे हो? अभी से इतना धन चला गया तो फिर 20 दिनों के अंत में कितने रुपए होंगे? भंडारी जी बोले, जी पूरा हिसाब तो नहीं किया है। मंत्री ने कहा, तो तुरंत बैठकर करो, अभी पूरा हिसाब करो। भंडारी हिसाब करने बैठ गया। मंत्री महाशय अपने माथे पर बर्फ की पट्टी लगाकर तेजी से पंखा चलवाने लगे। पहले तो पंखे थे नहीं ऐसे, हमारे मॉडर्न फैन आ गए हैं। पहले तो ऐसे बनाते थे पंखे और 2 औरत साइड में खड़े होकर पंखा चलाती थी। कुछ ही देर में भंडारी ने पूरा हिसाब कर लिया। मंत्री ने पूछा, कुल मिलाकर कितना हुआ? भंडारी ने हाथ जोड़कर कहा, जी 10,48,575 रुपये। देखो कितनी बड़ी रकम आ गई। मंत्री गुस्से से बोला, मजाक कर रहे हो? यदि सन्यासी को इतने रुपए दे दिए तब तो राजकोष खाली हो जाएगा। भंडारी ने कहा, मजाक क्यों करूंगा, आप ही हिसाब देख लीजिए। यह कहकर उसने हिसाब का कागज मंत्री को दे दिया। हिसाब देखकर मंत्री जी को चक्कर आ गया। सभी उन्हें संभालकर बड़ी मुश्किलों से राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा, क्या बात है? मंत्री बोले, महाराज राजकोष खाली होने जा रहा है। राजा ने पूछा, वह कैसे? मंत्री बोले, महाराज सन्यासी को आपने भिक्षा देने का हुक्म दिया था। अब देख लो तो दान का हिसाब। पहले 1 रुपया, फिर 2 रुपया, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 200 ऐसे बढ़ता चला गया है। मगर अब पता चला कि उन्होंने इस तरह राजकोष से करीब 10 लाख रुपए झटकने का उपाय कर लिया है। राजा ने गुस्से से कहा, मैंने इतने रुपए देने का आदेश तो नहीं दिया था, फिर इतने रुपए क्यों दिए जा रहे हैं? भंडारी को बुलाओ। मंत्री ने कहा, जी सब कुछ आपके हुक्म के अनुसार ही हुआ है, आप खुद ही दान का हिसाब देख लीजिए। राजा ने उसे 1 बार देखा, 2 बार देखा, इसके बाद वह बेहोश हो गया। काफी कोशिशों के बाद उनके होश में आ जाने पर लोग सन्यासी को बुलाने दौड़े। सन्यासी के आते ही राजा रोते हुए उनके पैरों पर गिर पड़ा। क्यों गिर पड़ा? क्योंकि राजकोष खाली होने जा रहा था।
बोला, दुहाई है सन्यासी महाराज, मुझे इस तरह जान माल से मत मारिए। जान माल मतलब जो सामान है वो मत लीजिए इतना सारा, जैसे भी हो एक समझौता करके मुझे वचन से मुक्त कर दीजिए। वचन दे दिया था ना राजा ने, तो कह दिया कि मुक्त कर दो मुझे। अगर आपको 20 दिन तक भिक्षा दी गई तो राजकोष खाली हो जाएगा, फिर राजकाज कैसे चलेगा? सन्यासी ने गंभीर होकर कहा, इस राज्य में लोग अकाल से मर रहे हैं, मुझे उनके लिए केवल 50,000 रुपए चाहिए। वह रुपए मिलते ही मैं समझूंगा मेरी पूरी भिक्षा पूरी हो गई। राजा ने कहा, परंतु उस दिन एक आदमी ने मुझसे कहा था कि लोगों के लिए 10,000 रुपए ही बहुत होंगे। सन्यासी ने कहा, मगर आज मैं कहता हूँ कि 50,000 से एक पैसा कम नहीं लूंगा। राजा गिड़गिड़ाया, मंत्री गिड़गिड़ाए, सभी गिड़गिड़ाए, मगर सन्यासी अपना वचन पर डटा रहा। आखिरकार लाचार होकर राजकोष से 50,000 रुपए सन्यासी को देने के बाद राजा की जान बची। पूरे देश में खबर फैल गई कि अकाल के कारण राजकोष से 50,000 रुपए राहत में दिए गए हैं। सभी ने कहा, हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी हैं। देखो कितनी अच्छी बात है, सन्यासी ने मदद कर दी इसमें। और किसने लिखा है? सुकुमार राय ने। इसके क्वेश्चन आंसर्स हम देखते हैं। राजा किसी को भी दान क्यों नहीं देना चाहते थे? राजा किसी को भी दान इसलिए नहीं देना चाहते थे क्योंकि वे बहुत कंजूस थे। राज दरबार के लोग मन ही मन राजा को बुरा कहते थे, लेकिन वह राजा का विरोध क्यों नहीं कर पाते थे? क्योंकि राजा उनसे बड़ा था और उसके पास ज्यादा ताकत थी। राजसभा में सज्जन और विद्वान लोग क्यों नहीं आते थे? राजसभा में सज्जन और विद्वान लोग इसलिए नहीं आते थे क्योंकि उनका वहां पर सत्कार नहीं होता था। सन्यासी ने सीधे सीधे शब्दों में भिक्षा क्यों नहीं मांग ली? सन्यासी ने सीधे सीधे शब्दों में भिक्षा इसलिए नहीं मांगी क्योंकि अगर वह सीधे सीधे शब्दों में भिक्षा मांगता तो राजा इतने सारे पैसे उसे नहीं देता। राजा को सन्यासी के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत क्यों पड़ी? राजा को सन्यासी के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि राजकोष खाली होने वाला था। थैंक यू फ्रेंड्स, हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर न्यू वंडरफुल वीडियो।